जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय माँ दुर्गे भवानी, जय माँ दुर्गे भवानी, जय माँ दुर्गे भवानी, जय माँ दुर्गे भवानी। बारंबार माँ धन्यवाद, बारंबार माँ धन्यवाद, बारंबार माँ धन्यवाद, बारंबार माँ धन्यवाद। जय माँ दुर्गे भवानी, जय माँ दुर्गे भवानी, जय माँ दुर्गे भवानी, जय माँ दुर्गे भवानी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 282। जो घटने बढ़ने और परिवर्तन के बिना है, जिसमें विकार नहीं है, जिसका आकार नहीं बदलता, जो नाश रहित वस्तु है, उसको सत्य समझना चाहिए, अर्थात वही श्री भगवान का स्वरूप है। जिसमें विकार नहीं है, जो घटता नहीं है, जो बढ़ता नहीं है, जो नाश नहीं होता, उसी को सत्य समझना चाहिए, अर्थात वही श्री भगवान का स्वरूप है। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि इस स्वरूप को जानने के लिए, इस स्वरूप को अनुभव करने के लिए तो साधना भक्ति मांगती है, राइट। तभी इतने ऋषि कितनी देर सब साधना करते, कितनी देर तपस्या करते कि हम ये जो लिखा है ये अनुभव कर सके, है ना, अनुभव कर सके। और वो साधना से ही संभव है, साधना से संभव, बहुत ज्यादा संभव है। बहुत ही सुंदर।
बहुत ही सुंदर दिन रहा और बड़ी कृपा रही। बहुत 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 कुछ सीखने को मिलता है। प्रभु प्रभु जानते हैं हमें और ग्रो कैसे करना है जबकि हमारी आत्मा तो संपूर्ण रूप से राइट, लेकिन अपने मन को हम ग्रो तभी कर सकते हैं जब हम झुकते हैं राइट, जब हम झुके हुए बैठते हैं और फिर हम ग्रहणशील होते हैं और फिर सीखते हैं, जबरदस्त सीखना शुरू करते हैं। ये बात है। तो वही है बहुत और देखिए सीखना तो हर जगह होता है। भक्ति में सीखना, कोई नई चीज कला कर सीखनी, वो सीखना, या फिर प्रोफेशन में ग्रो करने के लिए सीखना, तो उसके लिए तो सब हम झुकना ही पड़ता है और झुक के ही फिर हम ग्रहणशील बनते हैं और फिर सीखा जाता है। आज इन दिनों बहुत जगह हमारा कई जगहों पे खुला सत्संग हो रहा है। सो बहुत बहुत शुभ और मंगल कामनाएं। महाराज याद कर रहे महाराज याद कर रहे, नहीं तो अच्छी खासी चीजें नहीं है, तो महाराज याद करे। देखिए जब महाराज याद करते हैं और जब वे जानते हैं आप कितने चाव से करते हैं, बहुत ही चाव से अपने क्षेत्र की ग्रोथ के लिए आप गुरुजनों से प्रार्थना कर रहे हैं कि निर्विघ्न हो, बहुत सुंदर चले, तो गुरुजन याद करते हैं। वो इच्छा जो हो रही होती है वो गुरुजन करते हैं कि निर्विघ्न चले, तो ये सब गुरुजन ही कर रहे होते हैं। तो इसलिए फिर हम तो जब गुरुजन याद करें तो बहुत सुंदर बात है वो कि जब हमारे गुरुजन याद करते हैं या जब गुरुजन याद करते हैं तो बहुत ही सुंदर सब होता है। चाहे अब इसमें एक और बहुत चीज आती है, चाहे आप इतना प्रोमिनेंट रोल ना प्ले करें, लेकिन फिर भी आपको आप में वो भाव डालते हैं। ये बहुत सुंदर है कि जब चाहे हम प्रोमिनेंट नहीं हैं, लेकिन भाव वे हम में डाल देते हैं कि बहुत अच्छा चले, बहुत निर्विघ्न हो, बहुत सुंदर जाए राइट, इस तरह से। तो फिर उन्हीं भावों के कारण वे आते हैं, चाहे वहाँ के लोग, वहाँ के और जन भेदभाव और इन चीज़ों में, असुरी वृत्तियों में रहें या नीची सोचों में रहें, लेकिन कोई ना कोई एक सत्संगी होता है जो कि आध्यात्मिक होगा और वह अपने सत्संग के लिए प्रार्थना करेगा कि परमेश्वर दया करें, कृपा करें कि निर्विघ्न हो, ये सब आपकी चीज़ें हैं, है ना। ऐसा होता है, किसी में डाल देते हैं किसी में डाल देते हैं, और वो ज़रूरी नहीं संचालक हो उनको तो अपना जो प्रोमिनेंस में होते हैं उनको तो मान सम्मान का होता है ना। कई होते हैं, दूसरे भी होते हैं संचालक जिनको मान सम्मान का नहीं होता है, होते हैं ऐसे, उनको साधकों को आनंद मिले, उनको ये होता है कि साधकों को खूब आनंद मिले, ये चीज़ होती है। लेकिन बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही कृपा होती है, बरसती है। सो हम देखिए बेस्ट विशेष जिनको जानी है उनको जानी ही है जो मर्जी कर लो राइट, लेकिन किस तरह से जानी है वो वही जानते हैं। एक प्रश्न आया कि जिसमें साधक जी ने पूछा कि कैसे आप उनके घर में, परिवार में उनकी सासू माँ ने उनके साथ अपशब्द बोले, तो और वर्षों से बोलते आ रहे हैं, यानी कि आज बोले हैं या कल बोले हैं,
तो वर्षों से बोलते आ रहे हैं, तो उन्होंने बस यूं ही कहा कि नहीं, अब आपके साथ बात करूंगी, मुझे अकेले नहीं बात करें। तो पति कहते हैं कि कैसी है तेरी साधना कि तू खरी खोटी भी नहीं सुन सकती। तो ये आपको ज़रूर, जो बॉयज़ हैं, मेन हैं, अगर उन्हें पता है कि उनकी मदर बहुत तेज़ जिह्वा रखती हैं या फिर बहुत ज़्यादा, तो ये एक्सपेक्टेशंस उन्हें रोके के समय या विवाह के समय बोलनी बहुत आवश्यक है कि देखो मेरी माँ मेरी प्रायोरिटी, मैं तुम्हें प्रायोरिटी नहीं दे पाऊंगा। ये सत्य बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुझे तुम सिर्फ घर के काम के लिए चाहिए और मेरी माँ के लिए चाहिए, राइट। तो जब इस ये पर ऐसी मेंटालिटी के जो लोग होते हैं वो बोलते नहीं है ये सब, राइट, ये बोलते नहीं है वो सब। और एज अ रिजल्ट ऑफ विच वे महिलाओं को ना तो ठीक तरह बोलते हैं उनसे, ना ही वो करते हैं। तो इसलिए और रेगुलर महिलाओं का तो पता नहीं, पर जो साधक महिलाएं हैं वो अपना फिर रास्ता बहुत सुंदर चूज कर सकती हैं। उनके लिए जो रास्ता है, वे अपने रास्ते में अपना अध्यात्म लेके आके अपनी, और जब उन्हें साधना पे टुनका मारा जाता है इस तरह से, तो मन में तो यही होता है कि हाँ मेरे प्रभु ही बताएंगे हाँ मेरे प्रभु ही ये बताएंगे। लेकिन आपने खड़े होकर बोलना है या नहीं बोलना, ये बहुत आता है। जैसे एक साधिका जी जब वे बोलती नहीं, उन्होंने वो आंसर नहीं कर सकती, कहते मुझे बहुत डर लगता है, मैं आंसर नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने वही कहा कि मैं अपनी बहन को सुना सकती हूँ 2-3। अब यहाँ पे ये है कि आप अपनी बहन को सुना सकते हैं। तो उन्होंने खुद ही नोटिस किया कि मैं अपनी बहन को तो सुना सकती हूँ, लेकिन मैं अपने ससुराल में मुझे सुनाना मुझे बहुत डर लगता है, राइट। और उसके कारण फिर वो सुनती रहती हैं तो उनकी बीमारियां शुरू हो गई हैं। और उसी जगह पे उनकी बहन के साथ ऐसा कुछ हुआ, और उन्होंने 5 वर्ष में उनको भी ऐसा कुछ हुआ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना दिया, वो भी बोलती नहीं थी लेकिन उन्होंने बोल दिया। और तो जब उन्होंने बोला तो उनकी सासू माँ ने उनको सपोर्ट किया कि तुमने, शाबाश, तुम स्ट्रांग बनी और तुमने बोला। और उनके बाकी परिवार के लोगों ने भी उन्हें मतलब वो सपोर्ट दिया। तो बहुत अच्छा लगा ये कि भी महिलाओं ने अगर गलत काम हो रहा है दूसरी महिलाओं की सपोर्ट दी, राइट। तो फिर तो कहते पर मैं अपनी बहन को बोल रही थी कि तूने क्यों बोला, तू चुप रहती। तो मेरा प्रश्न उनके साथ यही था कि आप क्या चाहती हैं कि कोई महिला दूसरी महिला को कुछ भी बोलती रहे, कैसे भी ट्रीट करती रहे, कोई पुरुष दूसरी महिला को कैसा भी ट्रीट करते रहे, और वो क्या करे, वो एक बकरा बन के, कमजोर बन के खड़ी रहे, कुछ ना कहे। तो उन्होंने कहा मैं झगड़ा नहीं, एक होता, तो हमने यहाँ पर भी स्टॉप किया। एक होता है झगड़ा, राइट, और एक होता है कि भाई ये बोलना कि हेलो तुम ठीक हो एक लाइन दी, इट इज नॉट झगड़ा। क्या वो झगड़ा था? तो ये हमें इवैल्यूएट करना है कि हम झगड़ालू हैं या हम बोल्ड हैं, और हम अपना पक्ष बिना किसी आर्ग्यूमेंट के बहुत स्ट्रांग वे से रख सकते हैं, या हमारे पास कोई और ढंग है बड़े अच्छे से रखने के लिए। ये बात है। सो ये तो सेल्फ रिफ्लेक्शन पे आएगा कि मैं बनना कैसा चाहती हूँ, और मैं झगड़ा कैसे डिफाइन किया जाता है, और
एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड माइंड सेट किस तरह से होता है, इसमें क्लैरिटी नहीं है, तो भी हम सिंपल आंसर ही करना है तो हम उसमें भीगी बिल्ली बन जाते हैं, और अपनी बहन को कुछ बोलना है तो हम बोल लेते हैं। क्यों? वही बहन अगर किसी दिन उस जेठानी की तरह कड़वा बोलने लग जाए, क्या करेंगे? वही बहन किसी दिन वो बोलने लग जाए कि तू ही गलत है, तो क्या करेंगे? तो सब बदल जाएगा, फिर से बदल जाएगा। राइट? फिर हम खुल के बात नहीं कर सकेंगे। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात है कि हम बनना कैसे चाहते हैं। हम डब्बू बनना चाहते हैं, हम कमजोर बनना चाहते हैं, या हम हंसना चाहते हैं, स्ट्रांग बनना चाहते हैं, या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात। जय जय राम। आज अष्टमी है, बहुत बहुत बधाई। आज रामनवमी भी है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं।